नमस्कार दोस्तों, सनशाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एक ऐसा टॉपिक मैथ का है जो कि सी-टेट, यूपी-टेट, बी-टेट, आर-टेट या किसी भी तरह का टीचर से संबंधित एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो आइए हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम, मैथ का नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से सबसे पहले हम सीखेंगे कि अंक क्या होता है। अंक को सीखना है कि अंक क्या होता है। दोस्तों 0 से 9 तक के अंक कहलाता है। 0 से 9 तक का जो संख्या होता है वह क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। 0 से लेके 9 तक ही, 9 के बाद कोई भी जो डिजिट बनता है वह संख्या बन जाता है। अब अंक और संख्या में क्या अंतर है? अंक जो होता है 0 से 9 तक ही होता है, मतलब सिंगल डिजिट में होता है, वो उसको अंक कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 9 तक अंक कहलाता है। तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। और दूसरा नंबर में अंकों के मेल से संख्या बनता है। अब यही जो अंक है इसको मिलाने से क्या बनता है? संख्या बनता है। अब कोई भी हम डिजिट ले लेंगे, इसमें हम ले लेते हैं जैसे हम 3 4, ये क्या हुआ? एक अंक ये है और एक अंक ये है, ये दोनों मिलके क्या बना? 34 बना। ये क्या हो गया? अब ये एक संख्या बन गया। तो संख्या क्या क्या? कोई भी संख्या, हम 3 अंक का भी, 2 अंक का भी, 4 अंक, 5 अंक, कोई भी संख्या हम बना सकते हैं इससे। जैसे 321, 24, 93, 65, 213 etc। तो ये किससे बना है? ये सारा अंकों से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंकों के मेल से क्या बनता है? तो संख्या बनता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि संख्याओं के मेल को क्या, अंकों के मेल को क्या कहा जाता है? तो संख्या कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए अब 3 नंबर में देखते हैं। कहते हैं दार्शनिक प्रणाली, दशाधार प्रणाली या हिंदू अरबी प्रणाली। हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम दार्शनिक प्रणाली या दशाधार प्रणाली या हिंदू अरबी प्रणाली कहते हैं। अब ये क्या होता है कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अंक है, और ये क्या है? 46, 105, 64, 94, ये मेरा क्या हो जाता है? ये संख्या हो जाता है। ये क्या होता है? संख्या होता है। अब इसी को दशाधार प्रणाली, मतलब डेसिमल प्रणाली, जिसको डेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया रहता है कि कभी लिखा रहेगा जैसे 64 लिख दिया और बोलेगा ये डेसिमल, ये लिखा नहीं रहता है। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तब ये लिखा रहेगा और अन्यथा लिखा नहीं रहेगा। यही चीज़ है दशाधार प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरबी प्रणाली, इसी को बोलते हैं। और क्वेश्चन में हमको क्या रहेगा? इस तरह से दिया 64 लिखा रहेगा और 10 डेसिमल दिया रहेगा, और क्वेश्चन रहेगा कि इस तरह से वार्ड देके द्विधारी में चेंज करने के लिए कहेगा। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको ही बोलते हैं हम डेसिमल सिस्टम या दशाधार प्रणाली, हिंदू अरबी प्रणाली या फिर दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। किसको? तो 64 पे देके जो ब्रैकेट देके 10 जो रहेगा डेसिमल, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। आइए अब चौथा पॉइंट को हम देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली होता क्या है? इसमें क्या सीखते हैं हम लोग इसमें सीखते हैं संख्या को आंकने के तरीके को सीखते हैं कि संख्या, किसी भी संख्या को हम कैसे आंक सकते हैं, उसी को सीखते हैं। वो कितने प्रकार का? संख्यांकन 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला होता है भारतीय प्रणाली, और भारतीय प्रणाली में ही हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दार्शनिक प्रणाली या फिर दशाधार प्रणाली या हिंदू अरबी प्रणाली जो पढ़े थे हम इससे पहले, वही चीज़ है। भारतीय प्रणाली को ही हम वो सारा चीज़ कहते हैं। भारतीय प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं? हिंदू अरबी प्रणाली भी कहते हैं, दशाधारी भी कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। तो इसको हम कैसे, किसी भी बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले हम बच्चे को, किसी भी बच्चे को सिखाते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी तरह से आगे सिखाते हैं। तो उसी को हम लिखने के लिए सीखेंगे। इकाई को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, दाही को 10 लिखते हैं, सैकड़ा को 100 लिखते हैं। तब 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर 0। हमको ये पता होना चाहिए किसी भी संख्या पे अगर हम पावर 0 देते हैं वो संख्या 1 हो जाता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ 10 है तो ये क्या हो गया? अगर पावर 0 है तो ये किसका, इसका वैल्यू कितना के बराबर आ गया? 1 के बराबर हो गया। और 10 है तो 10 पे पावर 1 लिख सकते हैं हम, और 100 है इस पे हम स्क्वायर दे सकते हैं, 10 पे पावर 2 दे सकते हैं। अब यही 100 के बराबर ये है। अब कैसे हम थोड़ा सा इसका बता देते हैं। 10 पे पावर कितना है? 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, मतलब 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। इसीलिए इसको 100 को लिखा है, 10 पे पावर 2 लिखा गया है। अब हम हजार में देखते हैं। हजार बराबर कितना होता है? 1 पे 000, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 000 है तो ट्रिपल लिख देंगे, 10 पे पावर 3। और अगर 10,000 है तो 10,000 पे कितना हो जाएगा? 1 पे 4 टाइम 0, 4 टाइम का 0 मतलब 10 पे पावर 4। लाख में जाएंगे तो 1 पे 5 टाइम 0, तो 5 टाइम 0 है तो 1 0 पे 5 पावर दे देंगे, मतलब 10 पे पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? भारतीय प्रणाली कहा जाता है। इसी को ही दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं,
दशाधारी प्रणाली भी कहते हैं, हिंदू अरबी प्रणाली भी कहते हैं। इससे पहले हम भारतीय प्रणाली को सीखे हैं और अब सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो इसमें कैसे भी किसी भी संख्या को हम कैसे आंकते हैं या लिखते हैं वो देखना है। जैसे 1 है, 1 को कैसे लिखते हैं, 1 10 पे पावर 0, 10 10 पे पावर 1, 100 को लिखते हैं 100 और 10 पे पावर 2, और 1000 को लिखेंगे 1000 या 1K बराबर या 10 पे पावर क्यूब। अब ये 1K आप देखें, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये 1K जो है इंटरनेशनल सिस्टम है। आप कभी यूट्यूब पे या और किसी चीज़ पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा रहता है 1, किसी का रहता है 1K, किसी का 5K, किसी का 10K लिखा रहता है। ये 10K का मतलब क्या हुआ, 10,000। तो वही यहाँ है 1000 1K बराबर 10 पे पावर क्यूब, और 10,000 में हो जाएगा 10,000 10K बराबर 10 पे पावर 4, 100,000 तो 100K बराबर 10 पे पावर 5, 1000 तो 1 मिलियन। 10,000 का मतलब क्या हो, 1000 का मतलब हो गया 1 मिलियन। 1M यूट्यूब में भी लिखा मिलेगा आपको, 1 किसी का 1 मिलियन रहता है व्यू, किसी का 10 मिलियन रहता है, किसी का 15 मिलियन रहता है। तो यहाँ पे क्या है 1 मिलियन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 6। पांचवा पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, रोमन प्रणाली या रोमन संख्या। अब हम लोग पढ़े हैं कि रोमन सिस्टम क्या होता है या रोमन संख्या क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो रोमन में हम लोग लिखते हैं 1 को कैसे लिखते हैं, आई के तरह, 5 को भी के तरह, 10 को x के तरह, 50 को c, और 500 को हम लिखते हैं d, और 1000 को हम क्या लिखते हैं m। इसको लिखते हैं रोमन सिस्टम में। ऐसे रोमन सिस्टम का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है सीटेट सब में, इसका कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संख्या प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं या संख्या प्रणाली होता क्या है। तो हम संख्या प्रणाली पढ़ चुके हैं, इसमें देखना है उसका टाइप, संख्या प्रणाली के टाइप कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है। तो संख्या प्रणाली जो है हमारा कितना होता है, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संख्या प्रणाली, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, दाशमिक प्रणाली जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है द्विधारी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है अष्टाधारी संख्या प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और लास्ट चौथा होता है हेक्सादशमिक संख्या प्रणाली जिसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और दाशमिक प्रणाली को हम, उसका बेस जो होता है वो 10 होता है, और फिर तो आपका द्विधारी संख्या का प्रणाली जो होता है वो बेस कितना होता है, 2 होता है। अष्टाधारी मतलब ऑक्टल डेसिमल का नंबर सिस्टम का जो क्या होता है बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16 होता है। संख्या प्रणाली में जो 4 प्रकार के जो होते हैं संख्या प्रणाली, इसमें सीटेट या किसी भी तरह के टीचर पात्रता परीक्षाओं के लिए मुख्यतः 2 ही चीज़ है हमारा, दाशमिक प्रणाली और फिर द्विधारी प्रणाली या जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट सब में। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड हम सारा उस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन जितना भी आएगा। इस तरह का और वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।